हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय चित्रांश विवेक। आज क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी। और जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है वो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर पहले से ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है which term of the sequence 20, 19 is to 1 by 4, 18 is to 1 by 2, 17 is to 3 by 4 and so on is the first negative term। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है, जिसको हिंदी में आप समांतर श्रेणी कहते हैं, इसका पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा? पहला ऋणात्मक पद, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एपी के बारे में रिकैप्सुलेट करा देता हूं कि एपी है क्या, और उसके बाद इस क्वेश्चन पर हम वापस लौटेंगे। एबी एक वो सीरीज होती है जिस सीरीज का कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। अब कॉमन डिफरेंस आप किस तरह निकालते हैं? सपोज करिए आपके पास कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सीरीज एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जिसको हिंदी में सारवंतर कहा जाता है, तो वो हमेशा फिक्स आएगा, नियत आएगा, कांस्टेंट आएगा। कैसे निकाला जाता है कॉमन डिफरेंस? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यानी अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए। 4 में से 2 माइनस कीजिए, 2 आया। 6 में से 4 माइनस करिए, 2 आया। 8 में से 6 माइनस करिए, 2 आया। और 10 में से 8 माइनस करिए तो भी 2 आया। आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, वो सेम आ रही है। इसी को आप कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। और ये सीरीज आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको आप कहते हैं समांतर श्रेणी। अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये जो सीरीज आपके पास है, इस सीरीज का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखें, आपके पास जो सीरीज है 20, 19 is to 1 by 4, 18 is to 1 by 2, 17 is to 3 by 4, इसमें जो सीरीज का फर्स्ट टर्म है वो 20 है। तो आप कह सकते हैं कि a is equal to 20 है। a को हम AP में फर्स्ट टर्म कहते हैं, हिंदी में प्रथम पद कहा जाएगा। तो पहला पद कितना है? 20, यानी a की वैल्यू 20 हो गई। d निकालिए, d को कहा जाता है सारवंतर। सारवंतर जब d निकालेंगे तो d को निकालने का तरीका अभी अभी मैं आपको समझा चुका हूं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। तो 19 is to 1 by 4, 19 4 जा 76 और 177 by 4 माइनस 20। एलसीएम लीजिए, 77 माइनस 80 अपॉन 4, यानी कि यहां पर आपके पास आ गया माइनस का 3 by 4। कॉमन डिफरेंस सारवंतर जिसे कहा जाता है वो आपका माइनस में आ रहा है। इसका मतलब जो सीरीज है वो डिसेंडिंग है, यानी घट रही है वो सीरीज। आप देखिए घट रही है, 20, 19, 18, 17 एक एक करके घटता चला जा रहा है। अब सीरीज का nth टर्म, जिसको आप हिंदी में कहते हैं श्रेणी का nवां पद, वो AP का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमें मालूम नहीं है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहां पर n आपको नहीं मालूम है, तो n को n ही रहने दीजिए, a और d की वैल्यू पुट कीजिए।
-3/4 को मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, और ये आपके पास आ गया 80 और 3 ऐड करने पर 83 - 3n/4। ये आपका सीरीज का nth टर्म आ गया। अब वापस क्वेश्चन को लौटते हैं। अगर आप वापस क्वेश्चन में देखें तो मुझे पहला नेगेटिव टर्म ढूंढना है। पहला नेगेटिव टर्म कब आएगा? जब हमारी सीरीज जो है वो 0 से नीचे की तरफ जाएगी तो हमें पहला नेगेटिव टर्म मिल जाएगा। दैट मीन्स पुट tn इज लेस देन 0। tn का मतलब होता है श्रेणी का nवां पद। tn की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 83 - 3n/4 लेस देन 0। फर्दर सॉल्व कीजिए, 4 का मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड पर, तो आपके पास आएगा 83 - 3n लेस देन 0। आप इसको ट्रांसपोज कीजिए, 83 लेस देन 3n, आप 3 का डिवाइड कीजिए, 83/3 लेस देन n। अगर आप 83 को 3 से डिवाइड करते हैं तो टोटल आपके पास आता है 27:2/3, विच इज अ मिक्स्ड नंबर। एक मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं इसको। क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी इस तरीके से आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। वो हमेशा एक परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो 27:2/3 का मतलब है 27 से कुछ ज्यादा, और 27 से नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगा 28। तो हम कह सकते हैं कि 28 जो टर्म होगा वो इस सीरीज का पहला नेगेटिव टर्म होगा, या हिंदी में कह सकते हैं प्रथम ऋणात्मक पद होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन और ये वीडियो दोनों पसंद आएंगे। प्लीज़ अपने फीडबैक्स मुझे दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। अगला वीडियो मैं उस टॉपिक पर बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलता हूं। गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।